दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जैन। दोस्तों एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात सरकार पर, गुजरात सरकार के एक कॉरपोरेशन पर जिसका नाम है गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब कि GIDC। हर एक प्रदेश का अपना एक इस तरह का कॉरपोरेशन होता है। राजस्थान का अपना होता है, महाराष्ट्र का अपना होता है, उत्तर प्रदेश का अपना होता है, हर एक का होता है, जो कि अपने प्रदेश में जो मध्यम और लघु स्तर की जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज, उसको बढ़ावा देने के लिए वो एक कॉरपोरेशन बनाया जाता है। गुजरात में भी है जिसका नाम है GIDC। उस GIDC पर शक्ति सिंह गोहिल ने बहुत बड़े आरोप लगाए और ये अगर सच है, लगता है कि सच है, तो मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ा स्कैम ये भारतीय जनता पार्टी की जो भरोसे की सरकार है, जो अलग ही चाल चरित्र और चेहरा रखती है, उस सरकार में इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ। मैं सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूं। आरोप जो लगाया गया है वो ये है कि 15 अरब रुपए का घोटाला हुआ है भाई साहब। 15 अरब रुपए। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले साल की बात है, 2023 की बात है। बात कुछ यूं है, मैं आपको सुनाऊंगा, शक्ति सिंह गोहिल जो कह रहे हैं वो भी सुनाऊंगा, मैं एक भूमिका बना दूं आपको। देखिए, जब ऐसा होता है कि कॉरपोरेशन, जब ये जो GIDC है, वो जहां जहां पे इंडस्ट्रियल जोन जो है डेवलप करता है हर एक इलाके में, तो वहां उसके जमीन बेचने के एक दाम होते हैं। अगर वो जमीन जो पूरा आपने जो एक बेल्ट बनाया इंडस्ट्रियल, अगर वो 90% जो है वो भर जाए, है ना, समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल कहने के लिए समझाता हूं आपको कि आपने जो है वो एक 100 स्क्वायर मीटर का इलाका घोषित कर दिया कि ये GIDC का इलाका है। इसमें से 90 स्क्वायर मीटर इलाका अगर भर गया इंडस्ट्रीज से, तो फिर जो बाकी बचे 10 स्क्वायर किलोमीटर या 10 स्क्वायर मीटर का जो इलाका होता है, उसको, उस पूरे जोन को कहा जाता है सैचुरेटेड जोन, मतलब कि संतृप्त इलाका। अब ये जो 10 स्क्वायर मीटर जो बाकी है जमीन, अगर वहां किसी को जमीन लेनी हो, क्योंकि वो पूरा डेवलप हो चुका है इलाका, मतलब कि उस इलाके में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसकी ऑब्वियसली एक वैल्यू बन जाती है। तो वहां अगर आपको 10 स्क्वायर मीटर का इलाके में अगर आपको जमीन चाहिए, तो फिर आपको ऑक्शन में जाना पड़ेगा और उसको प्रीमियम चुकाते हुए दाम आपको देने पड़ेंगे। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल का जो आरोप है वो ये है कि हमारा जो दहेज सायखा, जो दक्षिण गुजरात में जो इलाका है पूरा, वहां पे GIDC के द्वारा कुछ ऐसा खेल किया गया है कि जो स्क्वायर मीटर का दाम जहां पे 10,000 रुपए लगता है पर स्क्वायर मीटर, आप सोचिए, उस जमीन को सिर्फ 2,845 रुपए के बहुत ही कम दाम में इंडस्ट्रीज जो है कुछ उनको बेच के गुजरात सरकार को 15 अरब रुपए का नुकसान किया है और घोटाला जो है वो 15 अरब रुपए का है। मैं आप सुनाता हूं आपको शक्ति सिंह गोहिल जो कह रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा इस चीज को। कुछ डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन प्रेस और मीडिया के सामने रखे हैं। गुजरात में GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक भ्रष्टाचार की बड़ी साजिश, उसका पर्दाफाश इन डॉक्यूमेंट से हो रहा है। पहले फेज में 3 अरब 50 करोड़ का गवर्नमेंट ट्रेजरी को नुकसान और भ्रष्टाचार। सेकेंड फेज में 20 लाख स्क्वायर मीटर लैंड के लिए 12 अरब 20 करोड़ का भ्रष्टाचार।
जीआईडीसी ने जो ये साजिश की उसके मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। चाइना ने केमिकल का प्रोडक्शन बंद करवाया। अब ये पॉल्यूशन करने वाली केमिकल की इंडस्ट्रीज को गुजरात के लोगों का जो हो कोई दिक्कत नहीं भाजपा की सरकार को। उन्होंने केमिकल वाली उन इंडस्ट्रीज को प्लॉट्स की जरूरत है तो हमारा गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि छोटे कारीगर हमारे विश्वकर्मा समाज के भाई उनको डेवलप करने और बैलेंस डेवलपमेंट के लिए जो जीआईडीसी बनी है उसके फायदे के लिए काम करने की बजाय केमिकल जोन में पहले एक एप्लीकेशंस मांगी जाती है एक साजिश की तहत कि हमें ये प्लॉट देने हैं, आप एप्लीकेशंस कीजिए। एप्लीकेशंस आ जाती है, उसके सिर्फ 3 महीने के बाद मैंने वो पूरा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो गुजराती में वो लगाया। उसके बाद जीआईडीसी का मैनेजमेंट बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है कि ये तो डेवलप हुई एरिया है, ये सैचुरेटेड जोन है, संतृप्त जोन है, तो यहां एप्लीकेशन के जरिए हम जमीन नहीं दे सकते हैं, यहां ऑक्शन होगी। अगर वहां के जंतरी के रेट पे एप्लीकेशन पे अगर बेचते हैं तो 2780 रुपीज में पर स्क्वायर मीटर जाती है जगह। पर अगर ऑक्शन होता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो 10,000 से ज्यादा पर स्क्वायर मीटर में जाएगी। ये कहते हैं सैचुरेटेड है, एप्लीकेशन के जरिए नहीं देंगे। मैं स्वागत करता हूं, ऐसा ही होना चाहिए था। पर फिर एक डील होती है कि सरकार में पर स्क्वायर मीटर 7,000 रुपया क्यों दोगे, 25 लाख स्क्वायर मीटर जमीन है। तो वही मैनेजमेंट बोर्ड सिर्फ 6 महीने के अंदर फिर से रेजोल्यूशन करता है कि नहीं, ये सैचुरेटेड जोन नहीं है, यहां पे तो आप एप्लीकेशन दो और 2780 पर स्क्वायर यार्ड में हम जमीन दे देंगे। तो ये हुआ मामला। अब आगे शक्ति सिंह गोयल जो कहते हैं वो भी सुनिए, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना, मतलब कि क्या कहें इसको, कि खुली आंख से जो है आपने सबको बेवकूफ बना दिया, सबको अलग सपना दिखा दिया। कहा कि नियम के मुताबिक वो जमीन जो है वो ऑक्शन के जरिए बेची जानी थी। एशियन पेंट्स ने भी जो है 7-8 हजार रुपए खर्च करके वहां पे जमीन ली थी। ये वास्तविकता है पर स्क्वायर मीटर। तो फिर जबकि इसका ऑक्शन बनता था इस जमीन का, जो कि बहुत बड़ी जमीन है, आप देखिए पहला फेज जो है, पहले फेज में ये जो जमीन गई है 5,25,000 स्क्वायर मीटर जमीन, ठीक है। और दूसरे फेज में ये जमीन जो बेची गई वो 20 लाख स्क्वायर मीटर जमीन बेची गई। और उसकी कीमत अगर माने तो पहले फेज में इसकी कीमत अगर 10,000 के भाव से गिनते हैं, जो कि प्रीमियम में बनता है, तो वो 3 अरब 50 करोड़ बनता है। और अगर सेकंड फेज के दाम गिने 10,000 रुपए के प्रीमियम के भाव से, जो कि वो भाव बनता है, वो दाम बनता है जमीन का, तो वो 12 अरब 20 करोड़ का बनता है। चूना लगा दिया भैया। आगे क्या कहते हैं शक्ति सिंह, ये सुनिए, इसके बाद फिर बात करेंगे। मैंने ये साफ है कि एक जगह अगर आपका ही बोर्ड कहता है कि सैचुरेटेड जोन है, डेवलप हो गई लैंड है, तो क्या 5 महीने में आप यू टर्न कैसे ले सकते हैं? और 2G स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट बिडिंग और ओपन बिडिंग के बिना, कॉम्पिटिटिव बिड के बिना नहीं दे सकते। गुजरात सरकार ने
पुरानी पॉलिसी भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चेंज नहीं की, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों खरबों रुपया आ रहे हैं। मैंने मांग की है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने मांग की है कि ये पहले सैचुरेटेड जोन और फिर नॉन सैचुरेटेड जोन, ये करने का डिसीजन क्यों लिया गया और कैसे लिया गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरी मांग है मोदी जी के चहीते डिपार्टमेंट ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रेड करे यहां, जीआईडीसी के उन पदाधिकारियों और अधिकारियों की प्रॉपर्टी की तो जांच जरा कर लो कि क्या है, पता चलेगा। आपकी नोट काउंटिंग मशीन थक जाएंगे, इतने पैसे निकलेंगे। आए और करें। ये हमारी मेन मांग है। भय मुक्त भ्रष्टाचार जो गुजरात में हो रहा है उसका एक ये नमूना है। भय मुक्त भ्रष्टाचार जो गुजरात में हो रहा है उसका ये एक नमूना है, और ये नमूना बहुत बड़ा है। 15 अरब करोड़ रुपया भैया, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए। अब ये कहाँ सुनते हैं ये, अब इनके कान में जू नहीं रहेंगे, ये क्या फर्क पड़ता है इनको। भाई ये एक ऐसे लोग हैं जिनको जो भी करते हैं वो लगता है कि वही सही है। वो जो करते हैं उसको वो भ्रष्टाचार मानते ही नहीं है। मुझे लगता है शायद वो देश सेवा मानते हैं, ऐसा ही लगता है मुझे। इसीलिए तो आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब के होने के बावजूद भी इतना सीना तान कर, इतना कॉलर ऊंचा रखकर, ऐसा कौन होता है भला जो सबके बीच में खड़ा रहता है, रखने की हिम्मत रखता है, कुव्वत रखता है? नहीं रख सकता। इनको लगता ही नहीं है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद यही एक कारण है, इनका शायद कुछ अलग ही लेवल का दिमाग चलता है। पर खैर जो हुआ है सो हुआ है, ठीक है। तो जो हुआ हमने आपको बताया, इसमें अगर कोई फॉलो अप होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब आपकी बारी है कि आप बताइए हमको कि ये जो खबर हमने आपको सुनाई वो कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया, आपका प्रतिभाव, आपकी राय, सोच क्या बनता है, लिख के हमको ये जो है कमेंट बॉक्स इसमें लिख के बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें। इस वीडियो की लिंक जो है भाई इसको आप शेयर करें हो सके उतना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।